भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में 48 नंबर के श्लोक का भाष्य चल रहा है। इसमें वैशेषिक मत का खंडन किया और सांख्य मत का भी खंडन कर दिया। अब इसके बाद आगे और एक मत आ रहा है, देखिए, एतेन कारणस्य एव संस्थानम उत्पत्त्यादि इति एतत् अपि प्रत्युक्तम। ठीक है, ये सांख्यों का खंडन कर दिया, इससे ही इनका भी खंडन हो गया। किनका? कुछ लोग जो बोलते हैं, ये विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैतवादी है, कि ये क्या कहते हैं कि कार्य कार्य है क्या? कारणस्य एव संस्थानम। संस्थानम का मतलब है अवस्था विशेष, आकार विशेष इति यावत्। संस्थानम अवस्था विशेष, आकार विशेष इति यावत्। ठीक, देखिए भाई, तो कारण से एव संस्थान मतलब कारण का ही आकार विशेष, कि वह कारण का एक अवस्था विशेष मतलब क्या है? कार्य है, वही उसकी उत्पत्ति है ना। तो कारण से एव संस्थानम उत्पत्त्यादि, उत्पत्त्यादि आदि पदार्थ, नाश ग्रहणम आदि पदानि इति एतत् अपि प्रत्युक्तम। इस मत का भी खंडन हो गया, ऐसा भाष्यकार ने कह दिया। बस इतने ही कह दिया। फिर आगे पारिशेषात करके सिद्धांत मत बता रहे हैं। लेकिन ये जो मत है इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। फिर प्रत्युक्तम का अर्थ हुआ खंडितम, तो खंडन कैसा इसका होता है इस पर भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे। तो कारण से व संस्थानम, ये जो उनका मत है पहले बताया ये इस पंक्ति में, उस पर लिखते थोड़ा। ननो उत्पत्ति विनाशादयः, उत्पत्ति विनाशादयः सतः द्रव्यस्य अवस्था विशेषाः, अवस्था विशेषाः पूर्णविराम तंतु प्रभृतीनि ही, तंतु प्रभृतीनि ही सन्ति एव द्रव्याणि, सन्ति एव द्रव्याणि रचना विशेष युक्तानि, रचना विशेष युक्तानि पटादीनि इति उच्यन्ते। पटादीनि इति उच्यन्ते पूर्णविराम। तत्र पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य, तत्र पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य उत्तरावस्था प्राप्तिः, उत्तरावस्था प्राप्तिः विनाशः, विनाशः तस्य एव तदवस्थस्य, तस्य एव तदवस्थस्य उत्पत्तिः इति द्वैतिनः, द्वैतिनः विशिष्टाद्वैतिनः च ब्रुवन्ति, विशिष्टाद्वैतिनः च ब्रुवन्ति। ठीक, देखिए भाई, ये तो उनका मत हुआ। फिर एतेन प्रत्युक्तम खंडितम, तो पहले समझ लेंगे जो लिखा है। ननु उत्पत्ति विनाशादयः, ये कौन मानते? द्वैती लोग और विशिष्ट अद्वैती लोग। क्या कहते हैं कि उत्पत्ति विनाशादयः, उत्पत्ति हो चाहे विनाश हो, किसका होता है?
सत द्रव्यस्य अवस्था विशेषाः, सत्स्वरूप द्रव्य की ही क्या है? अवस्था विशेष। कौन? उत्पत्ति भी और नाश भी। सद्रव्य की ही अवस्था विशेष उत्पत्ति है और उसी की अवस्था विशेष क्या है? नाश है। जैसे तंतु है कि नहीं, तो तंतु की अवस्था विशेष पट बन गया, तो जो पट रूप अवस्था हो गई वो तो पट की उत्पत्ति हुई, किंतु तंतु का परिणाम, तंतु की अवस्था विशेष क्या हुआ? पट हुआ, और वही तंतु का क्या है? नाश और पट की उत्पत्ति। ठीक है ना? अवस्था विशेष। देखिए, ननु उत्पत्ति विनाशादय सतद्रव्य से अवस्था विशेषा। उदाहरण दिया, तंतु प्रवृत्तिनी ही संति एव द्रव्याणी। तंतु वगैरह जो सतरूप द्रव्य है, संति एव द्रव्याणी, सत्स्वरूप द्रव्य है, अभाव नहीं, असत नहीं मानते हो, सत ही है। संति एव द्रव्याणी रचना विशेष युक्तानी। जब उसकी विशेष प्रकार की रचना करते हैं उस तंतुओं की, तो क्या बनते? वो पट बनते हैं। तो वही लिखा, रचना विशेष युक्तानि पटादिनी उच्यन्ते। तो सद्द्रव्य से, तंतु से सत ऐसा पट बन गया। तो उसमें क्या होता है? तो तत्र पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य उत्तरावस्था प्राप्ति विनाश। तो पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य तंतु, पूर्वावस्था में विद्यमान द्रव्य कौन है? तंतु। उसकी जब उत्तरावस्था उसको प्राप्त हो गई, तो पहली अवस्था का क्या हुआ? नाश हुआ। ये उसका नाश हुआ है कि नहीं? किसी भी द्रव्य को जब उत्तरावस्था प्राप्ति होती है, तो पीछे की अवस्था का क्या होता है? नाश। तो उत्तरावस्था की प्राप्ति ही मतलब पूर्व द्रव्य का नाश हुआ। तत्र पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य उत्तरावस्था प्राप्ति ही विनाश। तस्यैव तदवस्थस्य उत्पत्ति इति। और उसकी ही तो तंतु रूप में जो था वो नष्ट हुआ और अवस्थांतर हुआ, तो उत्तरावस्था प्राप्ति हुई। कौन कौन सी? पट। तो वो हो गई उत्पत्ति, और बिना तंतु रहा नहीं, तो उसका हुआ नाश, ऐसा मानते हैं। तब तस्यैव तदवस्थस्य उत्पत्ति इति द्वैतिनः विशिष्टाद्वैतिनः च ब्रुवन्ति। तो उसके भी मत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। तो वही लिखा है ना भाष्य में, एतेन प्रत्युक्तम। प्रत्युक्तम का अर्थ है खंडितम। तो कैसा खंडन होता है? सांख्यों का खंडन करने से इनका खंडन कैसा हो गया? तो लिखते उस प्रत्युक्तम के ऊपर, किम पिंडावस्थस्य मृद्द्रव्यस्य जायमाना घटावस्था प्राग उत्पत्तेः अस्ति उत नास्ति। अस्ति उत नास्ति प्रश्न चिन्ह। आद्य सत्कार्यवाद प्रोक्त कारक व्यापार वैयर्थ्यादि दोष प्रसंग पूर्ण विराम। द्वितीय तो असत्कार्यवाद प्रसंग पूर्ण विराम। तथा घटावस्थस्य मृद्द्रव्यस्य जायमानः कपालावस्था प्राप्ति पूर्वकः घटावस्था नाश किम उत्पत्ति प्राग अस्ति।
किम उत्पत्ते प्राग अस्ति उत नास्ति। प्रश्न चिन्ह। आद्य सत्कार्यवाद दोष प्रसंग। सत्कार्यवाद दोष प्रसंग पूर्ण विराम। द्वितीय तो असत्कार्यवाद प्रसंग इति भाव। असत्कार्यवाद प्रसंग इति भाव पूर्ण विराम। अयम अपि पक्षः सांख्य पक्षवत् वैशेषिक पक्षात् न विशिष्यते। अर्धविराम। घटादि संस्थान विशेषोत्पत्ति तन्नाशयोः विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे पूर्ववत् एव प्रमाण विरोधात्। हो गया। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो खंडन कर रहे हैं उनका। ठीक, देखिए किम पिंडावस्थस्य मूर्द्रव्यस्य जायमाना घटावस्था है कि नहीं। पिंडावस्था में स्थित जो मृत द्रव्य है, मिट्टी द्रव्य है, उसकी उत्पन्न होने वाली अवस्था कौन अवस्था? घटावस्था। तो पिंडावस्थस्य मृद्रव्य की जायमाना घटावस्था, उत्पन्न होने वाली जो घटावस्था, वह प्राग उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति। तो पिंडरूप मृद्रव्य की उत्पन्न होने वाली जो घटावस्था है, वो घटावस्था उत्पन्न होने के पहले थी या नहीं थी? ये दो विकल्प हुए, अस्ति वा नास्ति। आद्य मतलब पहले से है ऐसा बोलेंगे, मतलब पिंडावस्था में ही उत्पन्न होने वाली जो घटावस्था वो पिंडावस्था में ही है, उत्पन्न होने के पहले से ही है, ऐसा यदि मानते हैं तो पहला विकल्प। तो क्या? आद्य सत्कार्यवाद प्रोक्त कारक व्यापार वह्यर इत्यादि दोष प्रसंग। तो सत्कार्यवाद का खंडन करते समय जो दोष दिए थे, कारण का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पहले से यदि तुम कार्य को मानते कारण अवस्था में ही, तो कारक आकर क्या करेंगे? तो उनका व्यापार क्या हो जाएगा? व्यर्थ। उस प्रकार ये पहले से उस घटावस्था को मानते हैं तो कारक व्यापार व्यर्थ हो जाता है। कारक व्यापार वह्यर इत्यादि दोष प्रसंग। अच्छा, वो बोलेंगे दूसरा विकल्प हम मानते हैं, मतलब क्या कि जो उत्पन्न होने वाली घटावस्था है वो उत्पन्न होने के पहले नहीं थी, ऐसा मानेंगे। तब क्या? तो जो पहले नहीं थी मतलब क्या थी? फिर असत थी, है कि नहीं। और जो असत अवस्था है उसकी उत्पत्ति आपने मान लिया, तो असत से सत की उत्पत्ति हुई, तो असत कार्यवाद आ जाएगा। ये बात। द्वितीय तो असत कार्यवाद प्रसंग, इसका मतलब उनका भी खंडन हो गया। फिर तथा, है कि नहीं। तो ये हुआ पिंडावस्था में स्थित जो रुद्रव्य, उससे उत्पन्न होने वाली घटावस्था, उसके बारे में बोल दिया। अब समझ लीजिए घट बन गया, और घट बनने के बाद उसकी पुनः अवस्थांतर कपाल, पुनः वो कपाल रूप से बन जाता है, मिट्टी रूप से बन जाता है, तो उसका क्या हुआ? नाश। तो वो जो नाश रूप अवस्था है वो भी पहले है या नहीं, ऐसा विकल्प। यदि पहले से है, वो नाश रूप अवस्था उत्पन्न होने के पहले से वो है, ऐसा मानेंगे, तो पुनः सत्कार्यवाद उसका खंडन करते समय दोष दिया, वो दोष आ जाएगा। कौन सा दोष? कारक व्यापार व्यर्थ हो जाता है। और पहली स्थिति नहीं है तो असत्कार्यवाद, वहां पर भी वही दोष आते हैं, वही लिखा। तथा घटावस्थस्य मूर्द्रव्यस्य, अब पिंडावस्था से उत्पन्न हुआ था घटावस्था, अब घट बन गया,
अब घट टूट गया समझ लीजिए, तो घटावस्था जो थी तो उसका अवस्थांतर हो गया कौन? नाश, कपाल रूप से। तो घटावस्थस्य मृद्रव्यस्य जायमानः, कपालावस्था प्राप्ति पूर्वक पुनः वो कपाल बन गया, चाहे मिट्टी बन गया। तो कपालावस्था प्राप्ति पूर्वक वो जो हुआ घटावस्था नाश, वो क्या हुआ? घटावस्था का नाश हुआ। तो वो नाश किम उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति, वो जो घट का नाश हुआ है वो नाश उत्पन्न होने के पहले है या नहीं है? घट अवस्था में वो है या नहीं है? कौन? घट का नाश घट अवस्था में, मतलब घट नाश उत्पन्न होने के पहले है या नहीं है? उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति। आद्य यदि है, मतलब जो घट का नाश हुआ है ना कपाल रूप से, वो उत्पन्न होने के पहले ही घट अवस्था में नाश है, ऐसा मानेंगे तो पुनः वही दोष जो पहले से है, फिर कारक व्यापार आकर क्या करेंगे? तो कारक व्यापार व्यर्थ। आद्य सत्कार्यवाद दोष प्रसंग, वही दोष आ जाते हैं। द्वितीय तो यदि पहले से नहीं है वो नाश रूप अविनाश, फिर नया उत्पन्न हुआ, तो पहले असत है फिर उत्पन्न हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? असत कार्यवाद। तो वही द्वितीय तो असत कार्यवाद प्रसंग इति भाव। तो अयम अपि पक्ष, ये जो पक्ष है, मत है किसी द्वैती का या विशिष्टाद्वैत वालों का, उनका भी खंडन हुआ। अयम अपि पक्ष सांख्य पक्षवत वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते। यह मत भी सांख्य पक्ष के सांख्यों का जो मत है वो भी वैशेषिक से कोई बहुत ज्यादा विषय अलग नहीं है कि नहीं? क्योंकि वैसा दोष दिया था ना उनको भी। हाँ, उसी प्रकार ये जो मत है ये भी वैशेषिक पक्ष से कोई बहुत ज्यादा इसका अंतर नहीं है, क्योंकि खंडन उसी प्रकार इसका भी कर दिया। अयम अपि पक्ष सांख्य पक्षवत वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते। घटादि संस्थान विशेष उत्पत्ति तन्नाशयो हो, घटादि संस्थान की उत्पत्ति और उसका नाश, इन दोनों के बारे में जब हम उनको पूछते हैं, विद्यमानत्व अविद्यमानत्व का निरूपण करने लग जाते हैं, तब पूर्ववत एवं प्रमाण विरोधात, पहले सांख्य मत का खंडन करते समय जैसे प्रमाणों के साथ विरोध आया, उस प्रकार इस मत का भी क्या है जी? प्रमाणों के साथ विरोध आता है, इसलिए मत भी ठीक नहीं है। तो खंडन हो गया इस मत का भी। ठीक, अब प्रश्न आता है कि वैशेषिकों का खंडन कर दिया और सांख्यों का खंडन कर दिया और इस प्रकार के विशिष्टाद्वैती या द्वैती उनका भी खंडन कर दिया, और जो आत्मा को चल स्वरूप मानते हैं उनका भी मत ठीक नहीं है, ये कह दिया था। और जो आत्मा को बौद्धादि लोग क्रिया स्वरूप मानते हैं, क्रिया ही कारक है, तो उस प्रकार का आत्मा है, तो उनका भी खंडन कर दिया। इस सभी मतों का खंडन कर दिया, तो फिर बचा कौन सा मत? हाँ, प्रश्न आएगा, है कि नहीं? अब दे रहे आगे सिद्धांत मत। पारिशेष्यात् सदैव, ये सब उसके ऊपर लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक। पारिशेष्यात् सत् एकम एव वस्तु विद्यया उत्पत्ति विनाशादि धर्मैः नटवत् अनेकधा विकल्प्यते इति इदं भागवतम मतम। ठीक, उक्तम नासतो विद्यते भाव इति अस्मिन् श्लोके सन प्रत्ययस्य अविचारात् विविचाराच्च इतरेषाम इति। ठीक है, यहाँ तक ये भगवान का मत, सिद्धांत मत, वेदांत का मत दे रहे हैं। तो पारिशेष्यात्, पारिशेष्यात् मतलब क्या? परिशेष न्याय, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, फिर अंतिम बचा अर्थात वो ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? परिशेष न्याय। ठीक है कि नहीं? लिखते उस पर एक वाक्य। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद च, असत्कार्यवाद च इति पक्षद्वयम् एव, इति पक्षद्वयम् एव व्यवस्थितम्।
अर्धविराम। सर्वेषां पक्षाणां तत्र एव अंतर्भावात्, तत्र एव अंतर्भावात् पूर्णविराम। अस्मिन् पक्षद्वये दूषिते सति, अस्मिन् पक्षद्वये दूषिते सति परिशेष न्यायात् कार्यं मिथ्या इति पक्षः तृतीयः निर्दुष्टः सिद्धः इत्यर्थः। निर्दुष्टः सिद्धः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद च इति पक्षद्वयम् एव व्यवस्थितम्। ये दो ही पक्ष थोड़े बहुत ठीक है, ठीक व्यवस्थित है, मतलब ये मान्य है और ये उचित है, यह अर्थ नहीं है। क्योंकि किंतु बाकी के इतर लोगों के जो पक्ष है कि नहीं, वो तो कहने योग्य भी नहीं है, मतलब वो अपनी बाजू भी नहीं अच्छी तरह से रख सकते हैं, है कि नहीं। ये दो कम से कम अपनी बाजू तो थोड़े फार रख पाते हैं, इसलिए व्यवस्थित। सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद चैति पक्षद्वयम् एव व्यवस्थितम्। सर्वेषां पक्षाणां तत्र एव अंतर्भावात्, इसलिए बाकी जितने भी मत है, पक्ष है, उन सबका अंतर्भाव इन दो में ही हो जाता है। अस्मिन् पक्षद्वये दूषिते, अब ये दो पक्षों का खंडन कर दिया, दो मतों का खंडन कर दिया, किसका, समझ लीजिए, असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद। तो बाकी लोगों का खंडन विशेष रूप से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही अन्यों का अंतर्भाव हो जाता है। इन दोनों का खंडन कर दिया तो आपसे आप बाकी लोगों का भी क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है। अस्मिन् पक्षद्वये दूषिते सति परिशेष न्यायात्, फिर बचा हुआ तीसरा पक्ष जो कि वेदांत का है, क्या है वो, उनके मत में, वेदांत मत में कार्यम मिथ्या इति पक्षः तृतीयः निर्दुष्टः सिद्धः। ये जो तीसरा पक्ष है जिसमें कार्य वर्ग सब मिथ्या है ऐसा माना गया है, और एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म वही सद्वस्तु है कि नहीं, उसको छोड़कर बाकी ये यावत, है कि नहीं, अविद्या और अविद्या का कार्य कल्पित है, ये माना है। यही मत उचित है, निर्दुष्ट है, ये कह दिया, और यही भगवान का मत है। और शुरू में कहा था ना, क्या क्या प्रश्न किया था वहां पर, दो का खंडन कर दिया, फिर तीसरा पक्ष मांडा था, बताया था कौन सा, वही शिष्यों का, कि जो आत्मा को सक्रिय भी मानते हैं, निष्क्रिय भी मानते हैं। फिर वहां पर वही परिसी भाष्य में, इसी श्लोक के भाष्य में शुरू में आया था कि फिर ये तृतीय पक्ष उचित है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। वहां पर उत्तर दिया था, ये भी पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान को मान्य नहीं है, इसलिए उनका भी खंडन अभी तक ये सब कर दिया। उसके बीच में सांख्यों का भी खंडन हुआ, अन्यों का भी खंडन हुआ कि नहीं। फिर इसके बाद परिशेष न्याय से कौन बचा, वेदांत मत, वही भगवान का मत है। इस बात को बताते हुए वो मत में क्या बात है, कैसा है वो तो बता रहे हैं अभी। परिशेष न्याय से सत एकम एव वस्तु, सत स्वरूप एक ही एक वस्तु, वस्तु कौन वस्तु, ब्रह्म रूप वस्तु, आत्मा रूप वस्तु, सत एकम एव वस्तु, क्या जी, अविद्या, अविद्या के कारण उत्पत्ति विनाश धर्म ही, है नहीं, उत्पत्ति विनाश इत्यादि धर्मों से युक्त प्रतीत होती है। किसकी तरह, नटवत अनेकधा विकल्प्यते, है नहीं, अनेक रूप से वो प्रतीत होती है। वस्तु तो एक ही है, किंतु अज्ञान के कारण उसके, है कि नहीं, उत्पत्ति विनाश या अनेक रूप में वो प्रतीत हुई दिखती है। जैसे रज्जु, और रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ कौन, सर्प। तो रज्जु रूप वस्तु तो एक ही है, किंतु रज्जु का ज्ञान न होने के कारण, अर्थात अविद्या के कारण क्या दिखाई दे रहा है, फिर वहां पर सर्प, माला आदि आदि, फिर उस सर्प की उत्पत्ति, सर्प का नाश, ये सब दिखाई दे रहा है।
वस्तुतः वो कुछ है नहीं, है केवल क्या, एक ही वस्तु है ब्रह्म। वहां पर उदाहरण में रज्जु, ठीक। देखिए, सद एकम एव वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाश धर्म ही नटवत अनेकधा विकल्प्यते, अनेक रूप से वो प्रतीत होती है कि नहीं। तो नटवत शब्द पर एक वाक्य लिखते छोटा सा, यथा नटः एकः एव यथा नटः एक एव धर्म अर्जुन कृष्ण रामादिवेशैः अनेकधा विकल्प्यते, अनेकधा विकल्प्यते तद्वत् इत्यर्थः। अनेकदा विकल्प्यते तद्वत् इत्यर्थः। ठीक है जी। उदाहरण दिया नट का, जैसा नाटक करने वाला व्यक्ति नट है कि नहीं, जब मंच पर नाटक करता है तो वह तो एक ही व्यक्ति, एक पात्र नाटक भी होता है ना, तो वो क्या करता है, कभी धर्म बन जाता है धर्मराज, कभी अर्जुन बन जाता है, और उसी समय तुरंत कुछ अलंकार पहना कर, है कि नहीं, कृष्ण जैसा दिखाई देता है, वही राम का भी रूप ले लेता है। तो नट तो वस्तुता कितने वहां पर एक ही है, किंतु ये कई कभी राम रूप से दिखाई दे रहा है, कभी कृष्ण रूप से, कभी अर्जुन रूप से, है कि नहीं, कभी धर्मराज, अनेक अनेक प्रकार हो सकते उसके पात्र, है कि नहीं, लेकिन वो मुख्य वस्तु तो एक ही है। उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ, कृष्ण रामादिवेशै अनेकदा विकल्प्यते तद्वत् इत्यर्थः। ठीक, नटवत् अनेकदा विकल्प्यते इति इदम भागवतम मत। ये भगवान को सम्मत मत है, इसी मत का भगवान ने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। इदम भागवतम मतम। आगे कैसा, उक्तम को बाद में पढ़ेंगे, नासतो विद्यते भाव इति अस्मिन् श्लोके उक्तम, ऐसा पढ़ेंगे। इदम भागवतम मतम नासतो विद्यते भाव इति अस्मिन् श्लोके उक्तम। जो भगवान का मत है उसको वहां पर भी कहा दिया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस् तत्वदर्शिभिः, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, वहां पर यही मत बताया है। ठीक है ना। अब ये क्या है भाई भगवान का मत, है कि नहीं, थोड़ा सा खुले स्पष्टीकरण हो जाए इसलिए थोड़ा लिखेंगे। इदम भागवतम मतम, इसके ऊपर सच्चिदानंदे ब्रह्मणि, सच्चिदानंदे ब्रह्मणि प्रतीयमानम इदम जगत, प्रतीयमानम इदम जगत उत्पत्तेः प्राक्, उत्पत्तेः प्राक् सत् इति असत् इति वा, सत् इति असत् इति वा वक्तुम अशक्यम एव। अशक्यम एव पूर्णविराम। सद असत, सद असत अनिर्वाच्यत्वात्, सद असद अनिर्वाच्यत्वात् एव जगत मिथ्या, एव जगत मिथ्या पूर्णविराम। न च उत्पत्त्यनन्तरं, न च उत्पत्त्यनन्तरं जगत इदं, जगत इदं सत् इति, सत् इति निर्वाच्यम एव, निर्वाच्यम एव इति वाच्यम पूर्णविराम।
तदापि मृद्व्यतिरेकेन घटस्य इव मृद्व्यतिरेकेन घटस्य इव कारण ब्रह्म व्यतिरेकेन जगत अभावात् मिथ्यात्वम एव पूर्ण विराम। जगत मिथ्या तत् उदय नाशौ च मिथ्या अर्धविराम। तदुभयपूर्वक वृद्ध्यादि विकाराः अपि मिथ्या। विकाराः अपि मिथ्या पूर्णविराम। जगत वृद्धिः किम उत्पत्तेः प्राक् अस्ति उत नास्ति। प्रश्न चिन्ह। आद्ये सत्कार्यवाद प्रसंगः। द्वितीये तो असत्कार्यवाद प्रसंगः। इति वृद्ध्यादीनाम् अपि मिथ्यात्वात्। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर इमे च जगत उदय विनाशादयः मिथ्या कार्यभूताः धर्माः। आत्मनि अविद्यया कल्पिताः। सद्रूपे ब्रह्मणि अर्धविराम। नटे रामादिवेशा इव अर्धविराम। रज्जौ सर्पदंडाद्याकाराः इव च पूर्णविराम। तस्मात् आत्मनि प्रतीयमानं सर्वम् अपि कार्यजातं मिथ्या एव। आत्मा एकः एव सत्यः। सद्रूपत्वात्। सदैव सत्यम् इति श्रुतेः च। सदैव सत्यम् इति श्रुतेः च इति भावः। पूर्णविराम। कारणमेव सत्यम्
कारणम एव सत्यम, कार्यम मिथ्या एव, कार्यम मिथ्या एव इति वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, मृतिका इत्येव सत्यम इति उपपत्तिम अपि, इति उपपत्तिम अपि सदृष्टान्तं बोधयति श्रुतिः, सदृष्टान्तं बोधयति श्रुतिः। पूर्णविराम। ब्रह्मणः कारणत्वं, ब्रह्मणः कारणत्वं जगतः कार्यत्वं च, जगतः कार्यत्वं च यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अर्धविराम। दूसरी श्रुति आत्मन आकाश संभूतः, आत्मनः आकाश संभूतः इत्यादि श्रुतयः दर्शयन्ते, इत्यादि श्रुतयः दर्शयन्ति। पूर्णविराम। अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम सर्वस्य प्रभवः इत्यादि स्मृतयः च, इत्यादि स्मृतयः च। पूर्णविराम। तस्मात् कारणं ब्रह्म, तस्मात् कारणं ब्रह्म एकम एव सत् सत्यम, एकम एव सत् सत्यम, अर्धविराम। कार्यम जगत मिथ्या एव, कार्यम जगत मिथ्या एव इति इदम, इति इदम भागवतम श्री कृष्णाभिमतम अद्वैतम मतम, श्री कृष्णाभिमतम अद्वैतम मतम हो गया। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। सच्चिदानंदे ब्रह्मणि, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म में प्रतीयमानम इदम जगत, प्रतीत होने वाला ये सब जगत उत्पत्ति प्राक, उत्पत्ति के पहले सत किंवा असत इति वा वक्तुम अशक्यम एव, ये नहीं कह सकते वेदांत मत में। अन्य मतों का खंडन करते समय जैसे पूछा था कि जगत उत्पन्न होने के पहले वगैरह वगैरह, उस प्रकार यहाँ पर नहीं पूछ सकते कि ये जगत उत्पन्न होने के पहले सत था या असत था। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? आप सब लोगों को पूछ सकते हैं और आपको कोई नहीं पूछ सकता। ये क्यों? इसलिए नहीं पूछ सकता है कि हमारे मत में जगत है क्या, न तो उसको हम सत मानते हैं न तो असत मानते हैं, अपितु सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय मिथ्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। इसलिए ये प्रश्न हमारे मत में नहीं होगा। वही लिखा है वक्तुम अशक्यम एव सद असत अनिर्वाच्यत्वात्, सद असत से विलक्षण अनिर्वचनीय जगत है। अनिर्वाच्यत्वात् मतलब सद रूप से भी इसका वचन नहीं कर सकते, कथन नहीं कर सकते, असद रूप से भी इसका कथन नहीं कर सकते। ठीक है ना? सद असत अनिर्वाच्यत्वात् एव जगत मिथ्या, इस जगत को सत रूप से नहीं कह सकते क्योंकि इसका बाद होता है। असत रूप से नहीं कह सकते वंद्या पुत्र की तरह क्योंकि इसकी प्रतीति आती है। फिर है कैसा? फिर सद असत उभय रूप भी नहीं कह सकते क्योंकि दो विरोधी धर्म एक जगह नहीं आ सकते। फिर जगत कैसा है? सद असत से विलक्षण है। इसको ही हम लोग बोलते हैं अनिर्वचनीय, मिथ्या, कल्पित, काल्पनिक। ठीक, चलिए। सद असत अनिर्वाच्यत्वात् एव जगत मिथ्या। आगे न च बोलेंगे भाई उत्पत्ति के पहले आप उसको सत रूप से नहीं कह सकते, असत रूप से नहीं कह सकते
किंतु उत्पत्ति की बात तो कह सकते हैं ना, तो उसका भी उत्तर दे रहे, न च उत्पत्ति अनंतरम जगत इदम सत इति निर्वाच्यम निर्वाच्यम एव इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा है, वाच्यम के साथ न का अन्वय। कैसे पढ़ेंगे देखिए, च उत्पत्ति अनंतरम जगत, उत्पत्ति के बाद ये जगत, इदम सत, ये सत है, इति निर्वाच्यम, तो ऐसा बोलो, फिर ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कोई पूछेगा तो बोल रहे निर्वाच्यम ये इति वाच्यम न च वाच्यम, ये भी नहीं कह सकते। अर्थात उत्पत्ति के बाद जगत को सत ऐसा भी हम मानते नहीं है। तदापि मतलब उत्पत्ति के बाद भी मृद्वितिरेकेन घटस्येव, जैसे मिट्टी से घट बन गया तो भी घट भले अलग से आपको दिखाई दे रहा है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो मिट्टी से वो अलग नहीं है, मिट्टी क्या है, घट है। तो मृद व्यतिरेकेन घटस्येव, उस प्रकार दृष्टांत हुआ, कारण ब्रह्म व्यतिरेकेन जगत अभावात् मिथ्यात्वमेव, कारण रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जगत नहीं है, किंतु अतिरिक्त रूप से जो दिखाई दे रहा है ना वो मिथ्या है कि नहीं, है कुछ, है क्या है, सब कुछ एकमात्र सत तत्व ब्रह्म ही है। किंतु उसको आप जब जगत रूप से मानोगे तो ये सब नाम रूप रूपात्मक जगत, तब तो वो क्या है, मिथ्या है। तो घटस्यैव कारण ब्रह्म व्यतिरेकेन जगत अभावात् मिथ्यात्वमेव, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, इतना ही नहीं, तद उदय नाशौ च मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत की उत्पत्ति मिथ्या, जगत का नाश भी मिथ्या ही है। तद इतना ही नहीं तो और क्या, तद उभय पूर्वक वृद्ध्यादि विकाराः, तद उभय पूर्वक, उभय मतलब कौन, उत्पत्ति और नाश, दोनों के बीच वाली जो अवस्था है, वृद्धि परिणाम अपक्षय आदि आदि, वो भी सब क्या है, मिथ्या ही है कि नहीं। जगत की उत्पत्ति नाश आदि आदि करके धर्म सहित धर्मी समस्त जगत, ब्रह्म को छोड़कर यावत प्रपंच, ये सब क्या है, मिथ्या है। तद उभय पूर्वक वृद्ध्यादि विकाराः अपि मिथ्या, ठीक। जगत वृद्धि की उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति, ऐसे यदि कोई पूछता है तो उत्तर देंगे, क्या पूछने की जरूरत है, पूछ ही नहीं सकते, क्यों, आद्य, यदि ऐसा कोई पूछेगा और बोलेगा कि आद्य पहला मानोगे तो सत्कर्यवाद प्रसंग, मतलब समझ लीजिए कोई पूछेगा कि जगत की जो वृद्धि है तो वृद्धि रूप विकार उत्पन्न होने के पहले वो है या नहीं, यदि है कहोगे तो सत्कार्यवाद गले में पड़ जाएगा, नहीं कहोगे तो असत्कार्यवाद आ जाएगा, ऐसा कोई बोलेगा तो वो भी कहना उसका ठीक नहीं है। आद्य सत्कार्यवाद प्रसंग, द्वितीय असत्कार्यवाद प्रसंग इति वृद्ध्यादि नाम अपि मिथ्यात्वात्, किंतु हमारे मत में ये भी नहीं कह सकते, क्यों कि वृद्ध्यादि विकार भी सब कैसे है, मिथ्या ही है। अब जो वस्तु मिथ्या होती है, अनिर्वचनीय होती है, काल्पनिक होती है, उसके बारे में इस प्रकार के विकल्प होते नहीं है, ठीक। आगे देखिए, हाँ, यदि हमने कुछ अवस्था में या जगत को सत्य माना होता तब तो वो कहना ठीक था, है कि नहीं, वो उस प्रकार के विकल्प, किंतु जगत कैसा माना है, अनिर्वचनीय स्वप्न की तरह, रज्जु के ऊपर प्रतीत हुए सर्प की तरह। चलिए, इमे च जगत उदय विनाशादय मिथ्या कार्यभूता धर्माः, है कि नहीं, जगत के उदय विनाश इत्यादि ये सब धर्म मिथ्या कार्य की मिथ्या धर्म है, ठीक है ना, मिथ्या कार्यभूता धर्माः। फिर प्रतीत कहाँ होते वो, आत्मनि अविद्या कल्पिता सद्रूपे ब्रह्मणि, सद्रूपे ब्रह्मणि आत्मनि अविद्या कल्पिता, सत्स्वरूप ब्रह्म में अविद्या के कारण ये सब धर्म की क्या होती है, प्रतीति होती है। मैं, मेरा जन्म हुआ, मेरा नाश होगा, मैं बढ़ गया हूँ, मैं मतलब कौन, आत्मा, वस्तुतः उसका तो न जन्म है, न मृत्यु है, न बढ़ना है, किंतु उसमें सब ये प्रतीति आ रही है, ये सब क्या है, अविद्या के कारण। अविद्या कल्पिता सद्रूप ब्रह्म। आगे, नटे रामादि वेशाइव, जैसे नट में अनेक प्रकार के वेश होते हैं, वो कल्पित है, उस प्रकार क्यों हुआ, दूसरा दृष्टांत है कि नहीं, रज्जौ सर्पदंडाद्याकारः इव च, है तो सामने रज्जु, लेकिन किसी को प्रतीत हुई सर्प रूप से, किसी को दंड रूप से, किसी को माला आदि रूप से, ठीक है ना,
तो जैसा मिथ्या प्रतीति है उस प्रकार जगत और जगत की उत्पत्ति नाशादि ये सब क्या है जी? मिथ्या प्रतीति है। रज्जौ सर्पदंडाद्याकारा इवच। आगे तस्मात् आत्मनि प्रतीयमानम सर्वम अपि कार्यजातम मिथ्या एव। ठीक है, आत्मा में प्रतीत होने वाला ये समस्त कार्यजात जितना भी जगत है ये सब क्या है? मिथ्या एव। फिर सत्य क्या है भाई? तो बता रहे आत्मा एक एव सत्य, बस एकमात्र सत्य वस्तु है। कौन? आत्मा। सदरूपत्वात् सब स्वरूप है वो। तो बोलेंगे आत्मा ही सत है, ये कैसा आपको पता? तो बोल रहे बहुत सारी श्रुतियां इसके ऊपर आत्मा सत्य है बताने के लिए। सदैव सत्यम कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत आदि आदि बहुत सारी श्रुतियां। इति श्रुति है चा इति भाव। अच्छा, और आगे कारणमेव सत्यम कार्य मिथ्या एव इति। कारण ही सत्य है और कार्य सब क्या है? मिथ्या है। कारण कौन है? ब्रह्म। कार्य क्या है? जगत। ये समस्त कार्यात्मक जगत मिथ्या है और कारण रूप ब्रह्म सत्य है। तो बोलेंगे भाई ब्रह्मा और जगत इसमें कार्य कारण भाव है, ये कैसा आपको पता चला? तो उसके लिए भी श्रुति आगे दे रहे हैं। उसके पहले कार्य मिथ्या होता है इस बात को बता रहे हैं। कारण सत्य होता है और कार्य मिथ्या होता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम। केवल वाणी मात्र है, वाचारंभण है, विकार नाम मात्र है। ठीक है ना, वस्तुता है नहीं। मृतिका इति एव सत्यम। तो देखिए कार्य रूप जो है वो विकार, मिट्टी से बने हुए पात्र वो तो सब मिथ्या है, नाम मात्र है। किंतु उस सबका कारण जो मिट्टी वो मात्र सत्य है। श्रुति ने कहा, इस श्रुति से ये बात पता चली है मिट्टी सत्य, ये बात बताने में तात्पर्य नहीं है, वो तो वस्तुता वो भी मिथ्या ही है। किंतु दृष्टांत दिया, दृष्टांत देकर इस बात को श्रुति समझा रही है कि कारण सत्य है और कार्य मिथ्या है। मृतिका इत्येव सत्यम इति उपपत्तिम अपि, इस युक्ति को भी सदृष्टान्तम बोधयति श्रुति। श्रुति ही सदृष्टान्तम बोधयति, श्रुति ने दृष्टांत पूर्वक बात को बताया है। ठीक, आगे ब्रह्मण कारणत्वम। बोलेंगे भाई ठीक है, फिर ब्रह्म कारण सत्य होता है और कार्य मिथ्या होता है, और फिर कारण कौन है और कार्य कौन है? तो बता दिया कारण ब्रह्म है, कार्य जगत है। लेकिन ब्रह्म और जगत इनमें कार्य कारण भाव है, ये कैसे? तो उसके लिए भी प्रमाण दे रहे। किसका? श्रुति का। कारणम ब्रह्मण कारणत्वम जगत कार्यत्वम च यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। जिस तत्व से ये सब भूत प्राणी वर्ग या भूत भौतिक प्रपंच उत्पन्न होता है, ये सब श्रुति ने बताया है। तो कार्य कारण भाव बताई इसके द्वारा श्रुति ने। और आत्मन आकाश संभूत, आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है, ये भी इत्यादि श्रुतय दर्शयन्ति। ये सब श्रुतियां क्या दिखाती है जी? कार्य कारण भाव दिखाती है। किसका? ब्रह्म का और जगत का। और यहाँ पर गीता में भी बताया है, गीता स्मृति ग्रंथ में आता है, तो अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान ने कहा मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। अर्थात परमात्मा कारण है, जगत कार्य है। कार्य मिथ्या है, कारण सत्य है। अहम सर्वस्य प्रभव इत्यादि स्मृतयः च तस्मात् कारणम ब्रह्म एकम एव सत् सत्यम। कारण स्वरूप जो ब्रह्म है वह एक ही एक सत्य है। कार्यम जगत मिथ्या एव। कार्यात्मक जो जगत है वो सब कैसा है? मिथ्या एव। इति इदम भागवतम। ये जो भगवान का मत है, भगवान श्री कृष्ण को अभिमत, ये अद्वैत मत बता दिया। हो गया जी। चलिए आगे। तो लिखा है ना भाष्य में, पारिशेष्यात् सत् एकम एव वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाशादि धर्मैः नटवत् अनेकधा विकल्प्यते इति तम भागवतम मतम नासतो विद्यते भाव इति अस्मिन् श्लोके उक्तम। ठीक, और बता रहे हैं सत् प्रत्ययस्य अविचारात्। फिर आगे कैसे? एक शब्द छोड़कर, दो शब्द छोड़कर, एक शब्द छोड़कर, च इतरेषाम व्यभिचारात् इति। और बता रहे हैं क्या भाई? भगवान का मत कैसा है? सत प्रत्ययस्य अव्यभिचारात्। सत स्वरूप जो प्रत्यय है उसका कहीं पर भी व्यभिचार होता नहीं।
और इतरेशाम व्यभिचारात्, और इतर धर्मों का क्या होता है, व्यभिचार होता है। इससे भी पता चलता है कि सत्स्वरूप ब्रह्म वही एकमात्र सत्य है, क्योंकि उसका सत का कहीं पर भी व्यभिचार होता नहीं है। जैसे घट सन, पट सन, मठ सन, सत 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 रूप से सब में प्रतीति आ रही है, घट पट मठ आदि में, ठीक है। तो सत का कहीं भी व्यभिचार नहीं है कि नहीं। कारण का धर्म है कि नहीं, अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त पदार्थ के साथ मिलकर प्रतीत होता है। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत होता है सर्प, अयम सर्प, तो उसमें जो अयम ईदंता वो तो रज्जु की है, किंतु अधिष्ठान रज्जु की ईदंता अध्यस्त पदार्थ जो सर्प उसके साथ मिलकर प्रतीत होती है, और उस ईदंत का कहीं भी विचार नहीं है। मतलब सर्प काल में भी ईदंता की प्रतीति है, जब सर्प निवृत्त हो जाता है तब भी इयम रज्जु इस रूप से उस ईदंता की क्या है, प्रतीति है। उस प्रकार इस समस्त जगत का अधिष्ठान तत्व कौन है, ब्रह्म तत्व है, ठीक है ना, वो सत्स्वरूप है। इसलिए उसके ऊपर अध्यस्त यावत जगत का कोई भी पदार्थ लीजिए, उसमें अधिष्ठान का धर्म जो सत्ता उसकी प्रतीति आती है, उसका कहीं भी विचार नहीं है। सत घट सत पट सत 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 रूप सब में आ रहा है, किंतु सच्चित आनंद है कि नहीं, कि वास्ति भाति प्रिय इन धर्मों को छोड़कर जो कि ब्रह्म के धर्म है, इसलिए उनका भी विचार नहीं है। किंतु बाकी की जो धर्म है नाम रूपादि, उनका तो विचार है। जैसे घट में घट का रूप और घट का नाम, घट का आकार विशेष वो उसका रूप हुआ, और घट ये नाम, ये पट को नहीं है, न रूप है घट का न उसका नाम है, ठीक है ना, वो मठ को नहीं है। तो नाम रूप इत्यादि धर्मों का क्या है, ये विचार है, और सत धर्म का कहीं भी विचार नहीं है। इसलिए सत्स्वरूप ब्रह्म ही सत्य है, बाकी यावत प्रपंच कल्पित है। ये बात बता दिया। सत प्रत्ययस्य अविचारात् च व्यभिचारात् इतरेशाम व्यभिचारात् इति लिखते इसके ऊपर थोड़ा सा। घटः सन पटः सन घटः सन पटः सन इति एवं सर्वत्र अनुगततया सत्प्रत्ययः न व्यभिचरति। सत्प्रत्ययः न व्यभिचरति पूर्ण विराम। घटादि प्रत्ययः तो पटाद्य अननुगतत्वात्, पटादि अननुगतत्वात् व्यभिचरति पूर्ण विराम। यद विषय प्रत्ययः व्यभिचरति तद मिथ्या। यद विषय प्रत्यय व्यभिचरति तद मिथ्या पूर्ण विराम। यद विषय प्रत्ययः न व्यभिचरति तत्सत्यम यथा सर्पाभास विषय प्रत्ययः व्यभिचरति इति सर्पाभासः मिथ्या। अर्धविराम। रज्जु विषय प्रत्ययः न व्यभिचरति
न व्यभिचरति इति रज्जुः सत्या। रज्जुः सत्या तथा तथा सद्बुद्धेः अव्यभिचारात् सद्बुद्धेः अव्यभिचारात् सद्ब्रह्म सत्यम। सद्ब्रह्म सत्यम अर्धविराम। जगत बुद्धेः व्यभिचारात् जगत बुद्धेः व्यभिचारात् जगत मिथ्या इति भावः। जगत मिथ्या इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। सत प्रत्यय का कहीं पर भी विचार नहीं होता है, वो लिख रहे घटा सन पटा सन इत्येव। इस प्रकार से सर्वत्र अनुगततया, सब जगह अनुगत अनुस्यूत होने के कारण सत प्रत्यय न विविचरति। सत प्रत्यय की, सत प्रतीति की, सत इस ज्ञान की, ज्ञान का कहीं पर भी विचार नहीं है। मतलब सत 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 धर्म का कहीं भी विचार नहीं है। घटादि प्रत्यय तु पटादि अननुगतत्वात्, किंतु घटादि प्रत्यय, घट ऐसी प्रतीति पट में नहीं है, पट प्रतीति मठ में नहीं है कि नहीं? नाम रूप अलग अलग है सबका। तो घटादि प्रत्यय तो पटादि अननुगतत्वात् विविचरति, है कि नहीं? फिर परिभाषा कर दिया, यद विषय प्रत्यय विविचरति तद मिथ्या। जिस विषय प्रत्यय विचार है, विचार को प्राप्त होता है, वह क्या है? मिथ्या। घट विषय प्रत्यय, पट विषय प्रत्यय, नाम रूप विषय प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, उनका सबका विचार है। इसलिए नाम रूप और जगत के पदार्थ ये सब क्या है? मिथ्या है। यद विषय प्रत्यय विविचरति तद मिथ्या। यद विषय प्रत्यय न विविचरति, जिस विषय प्रत्यय ज्ञान का विचार नहीं होता है, तत्सत्यम। तो ब्रह्म विषय सद विषय जो ज्ञान है वो सत प्रत्यय का कहीं पर भी विचार नहीं है। वो प्रत्यय, वो ज्ञान घट में भी है, पट में भी है, मठ में भी है। घटासन पटासन मठासन इत्यादि रूप से। यद विषय प्रत्यय न विचरते तत् सत्यम। यथा दृष्टांत देकर समझाया, सर्पाभास विषय प्रत्यय विचरती। सर्पाभास, सर्प की जो प्रतीति रूप प्रत्यय है उसका क्या है? विचार है। क्योंकि सर्प काला सर्प प्रतीत हो रहा है। जब दूसरी को माला दिखाई दे रही तो सर्प का नाम रूप नहीं दिखाई दे रहा है, माला दिखाई दे रही है। तीसरी को और कुछ दिखाई दे रहा है। जब माला दिखाई देती है तो सर्प का नाम रूप नहीं, सर्प का प्रतीति नहीं है। सर्प की प्रतीति है उस समय, माला की प्रतीति नहीं है। तो उनका क्या है जी? ये विचार। यथा सर्पाभास विषय प्रत्यय विविचरति इति सर्पाभास मिथ्या। इसलिए सर्पाभास, सर्प की प्रतीति, सर्प अयम सर्प, ये ज्ञान और ज्ञान का विषय सर्प, ये दोनों भी क्या है? मिथ्या है। और रज्जु विषय प्रत्यय, रज्जु को विषय करने वाला जो प्रत्यय है, ज्ञान है, यम यम, तो उसका भी विचार नहीं है। मतलब सर्प काल में भी प्रतीति है यम की, अयम रूप से, और रज्जु काल में भी प्रतीति है। मतलब जिस धर्म की प्रतीति अध्यस्त अवस्था में भी होती है और अध्यास निवृत्त होने के बाद भी होती है, तो वो धर्म अधिष्ठान का होता है, वो सब धर्म होता है। ठीक है जी। जैसे इयम रज्जु विषय प्रत्यय न विविचरति इति रज्जु सत्या, इसलिए रज्जु सत्य हुई। तथा दृष्टांत हुआ, तथा सद्बुद्धि अविचारात, सद्बुद्धि का कहीं पर भी विचार न होने से सद्ब्रह्म सत्यम। और जगत बुद्धि विचारात, जगत बुद्धि का भी विचार होता है, इसलिए जगत मिथ्या इति भाव। ठीक है, ये भी युक्ति दे दिया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस बात को बताने के लिए। ठीक है, चलिए भाष्य में, सत प्रत्यय से अविचारात च इतरेषाम विविचारात इति हो गया जी। तो ये हुआ भागवत मत, सिद्धांत मत। अब इसके इस मत के ऊपर भी क्या कर रहे हैं? आक्षेप कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। ठीक, कथम तर्हि आत्मन अविक्रियत्वे अशेषतः कर्मण त्याग न उपपद्यते इति प्रश्न चिन्ह। तो ये जो पंक्ति है कथम तर्हि, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। देखिए किस प्रकार का आक्षेप कर रहे हैं। कथम तर्हि आत्मन अविक्रियत्वे
अशेषतः कर्मण त्याग न उपपद्यते इति प्रश्न चिन्ह। यहाँ तक ही आगे समाधान है। तो इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय करेंगे। आत्मनः अविक्रियत्वे तर्हि अशेषतः कर्मणः त्यागः न उपपद्यते इति कथम्। अशेषतः कर्मणः त्याग न उपपद्यते इति कथम् प्रश्न चिन्ह। ठीक है, देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यदि ऐसी बात है, ऐसा वेदांत का भगवान का मत है कि ब्रह्म ही सत्य है और बाकी का समस्त प्रपंच मिथ्या है, पुनः ब्रह्म कैसा है? क्रिया रहित है, अविक्रिय है, विकार रहित है, क्रिया रहित है, कोई कर्म उसमें नहीं है। यदि ऐसा है तो सभी कर्मों का त्याग तो सब सुलभता से हो जाता है कि नहीं? हमको तो बहुत दिक्कत आती है, हमको तो कभी सक्रिय निष्क्रिय मानना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ा उल्टा सुल्टा। किंतु आप लोगों के मत में तो ब्रह्म में कभी भी क्या नहीं है? क्रिया नहीं है, विकार नहीं है। तब तो सब कर्मों का त्याग सहज हो जाना चाहिए। तो क्यों कैसे बोलते आप कि सब कर्म का त्याग नहीं होता है करके? ऐसा क्या पूछा प्रश्न? तो सिद्धांती बोलेंगे भाई कब हम बोले कि सब कर्म का त्याग नहीं होता है? तो पूर्व पक्षी बोलेगा बहुत बार बताया है। कहाँ बताया है? तो उदाहरण रूप से वाक्य लिख लीजिए। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः इति कुतः उक्तम इत्यर्थः। हो गया ना जी? क्या कहा है भगवान ने? नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य अशेषतः। देह धारण किए हुए जो जीव है उनको सभी कर्मों का त्याग होना शक्य नहीं है। ऐसा कैसा बोल दिया फिर? और बताया है, और कहा बताया जी? तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक क्या है? मिला? हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म क्रोध। ये भी लिखा है कि नहीं भगवान ने? भगवान ने बताया कि नहीं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म क्रोध कार्यते एव शक कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। यहाँ पर भी कहा है भगवान ने। तो वही प्रश्नकर्ता को मिल गया, दो प्रमाण मिल गए और मिलेंगे। तो वो कर्ता प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, यदि क्या पढ़ा है कि भाष्य में आत्मन अविक्रियते, आत्मा यदि विकार रहित है तो तर्हि तब तो अशेषतः कर्मण त्याग न उपपद्यते इति कथम। पूर्ण रूप से कर्म का त्याग नहीं होता, ये कैसे भगवान ने कह दिया? कहाँ पर? नहीं देहभृता शक्यम और नहीं कश्चित क्षणमपि इत्यादि जगहों पर कैसा कह दिया? ये हुआ प्रश्न। अब इसका उत्तर देना है। तो यदि इस इत्यादि से लेकर समाधानम किंतु उस कल्चर हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम